आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 30 जुलाई 2020। आज प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम्स क्राइम न्यूज़ की टीम ने बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के डीसी जनाब एमजी हिरेमठ साहब से उनकी ऑफिस में मुलाकात की और कोरोना महामारी के चलते बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के मौजूदा हालात और साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में भी जानकारी ली। आज प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम्स क्राइम न्यूज़ की टीम ने बेलगावी के डीसी जनाब एमजी हिरेमठ साहब से मुलाकात की, जिसमें संचार टाइम्स के ओनर एडिटर जनाब देहदानी एसके जैन साहब भी शरीक थे। देहदानी एसके जैन साहब ने 1 महीने के अंदर डीसी साहब के किए गए कामों की सराहना की और उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह जो भी सवालात कोरोना महामारी के चलते जो हालात बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में जिन हालात से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस सिलसिले में किए गए सवालों के बहुत ही साफ अंदाज में और आवाम की मदद कैसे हो, ये डीसी साहब ने बताया। डीसी साहब के इस हिम्मत देने वाली बातों से आवाम को बेहद राहत मिलेगी। ऐसे हालात में बेलगावी डीसी और बीम्स के डायरेक्टर, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी और पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन की तरफ से जो परेशान आवाम की मदद हो रही है, ये काबिले तारीफ है। आज हम यहाँ पर डीसी साहब बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के डीसी हिरेमठ साहब के ऑफिस में हम मौजूद हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस की चल रही है, हमारे नए डीसी साहब आके 1 महीना भी नहीं हुआ है। इन्होंने बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन तमाम बीमारियों को लेकर जो परेशानी हो रहे थे लोग, उनकी सहूलत के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं और हम इनसे बड़ी खुशी है और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के आवाम भी इनसे बड़ी खुश है। हमेशा उनकी तारीफ करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करने की, हमेशा डॉक्टरों की मीटिंग, पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग वो करते आ रहे हैं ताकि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों का माहौल सही बने और बीमारी से लोग न मरे और उनकी हिफाजत हो सके। इतनी अमाउंट तय कर रहे हैं, 30,000 पर डे, 20,000, एक हॉस्पिटल का अलग अलग हिसाब है। एक तो बीमारी का इलाज भी नहीं है बोल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फिर इतने अमाउंट लेने के बाद गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग कैसा अपना इलाज कराएंगे और ये लोगों का आगे हाल क्या होगा? One thing is very clear that we have conducted a meeting with all the private hospitals. The government has fixed the rate. According to that only they have to take the amount. If anybody is taking more than the required suggested amount, the action will be initiated as per the DM Act. In our Belgaum district, we have declared this district hospital as a COVID hospital, and we have got 700 beds there, and 480 beds are oxygen fitted, 30 beds are there with ICU, and in all the taluka centers we have made COVID care centers where asymptomatic patients are taking care, and nearly more than 1,000 patients are taking care there in all the taluka centers. So the burden of people coming to the Belgaum शहर बहुत कम हो गए. Now it is manageable, and majority of the hospitals here who are there in the ABARK panel, they have been told to keep 50% of the beds ready. Already 300 beds they have kept us ready, and in that 100 patients are taking care, and the rate will be the rate prescribed by the government only. Thank you. और एक सर, एक क्वेश्चन सर, जो अभी दूसरी मरीज रहता है, जो हार्ट पेशेंट रहता है, जो अदर बीमारी का रहता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उसे कहते हैं कोरोना टेस्ट कीजिए। कोरोना टेस्ट करने के लिए 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। अभी the government of Karnataka has given us a rapid antigen test. That kit is given to us. 6,000 is already given to us, and what we are doing it with that kit, within 15 minutes we can get the result. Wherever private hospital जल्दी ज़रूरी है, the pregnant lady के लिए, सिजरीन के लिए वो ज़रूरी जल्दी है, किसका ऑपरेशन की ज़रूरत है, जल्दी चाहिए, उधर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट वो टीम को भेजेंगे, उधर टेस्ट करा के उनको 15 मिनट को उनको रिजल्ट दे देंगे, सो दैट दे कैन कंडक्ट रिमेनिंग टेस्ट एंड दे कैन ऑपरेट ऑल्सो.
We are making this very clear to all the. We have told this to all the hospitals, all the private hospitals in Karnataka. ओके और एक सर जो मोहल्ला क्लिनिक है जो विलेज गलियों में इसमें वो क्लिनिक को बंद क्यों किया जाता है? नहीं कोई भी बंद किधर बंद किया? अभी जरा दरबार गली है थोड़े थोड़े इलाके में छोटे छोटे क्लिनिक बंद किए गए दे शुड नॉट क्लोज. क्योंकि हम रमेश जारकिहोली साहब भी बात किए थे वो भी ओपन करेंगे आपसे बात करेंगे. Everybody has to keep it open because they have to serve the public. Nobody should close any hospital. Otherwise, action will be initiated under DM Act. Okay. और आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे और कर्नाटक के लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे और इवन इंडिया के लोगों के लिए क्योंकि हमारा चैनल इंडिया के लेवल तक जाता है और आपकी एक डीसी जो एक आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है वो लोगों को बताइए. So one thing is very clear what people have to maintain social distance, wearing mask, that is compulsory. Second thing is the asymptomatic patients. Now home isolation is also advised. People who have got the facility of a separate bedroom, bathroom, toilet, all those things, home isolation is also there. And asymptomatic patients, they should not fear for this. Only severe symptomatic, they should come to the hospital, take the facility of the oxygen and ventilator. They will also get well soon. What is required is they should not try trial and error method. Whenever they get breathlessness, से उनका ऑक्सीजन का रेट कम हो गए, 94 से कम हो गए, they should come to the hospital and get it tested. Otherwise they make trial and error, taking some tablet, some injection with a known doctor. They kill time there. At the end stage they will come to the hospital. उस वक्त क्या होता है मरण हो सकता है. इसलिए they should not make trial and error method for this breathlessness. They should come directly to the hospital wherever breathlessness is there. They should not take chance. My appeal is there, whenever breathlessness is there, whenever oxygen is less than 94, they should come to the hospital and get their sample tested. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. संचार टाइम्स के ओनर एडिटर जनाब देहदानी यस के जैन साहब ने बेलगावी डीसी जनाब एमजी हिरेमठ साहब से मुलाकात की. डीसी साहब एक महीने के अंदर जिन कामों को किया उसकी सराहना की और उनका शुक्रिया अदा किया. दिल्ली के संचार टाइम्स के जो ओनर हैं संपादक हैं जनाब जैन साहब भी उनके पास मौजूद हैं. वो भी दिल्ली से आए हैं हमारे डीसी साहब से बात करने के लिए. मैं सबसे पहले तो आदरणीय डीसी साहब का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा. वो इसलिए क्योंकि मेरे जमील भाई ने जो यहाँ कर्नाटक प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने मुझे बताया कि 20 दिन के अंदर जो पिछले डीसी 4-5 महीनों में कार्य नहीं कर पाए उन्होंने कर दिखाया. मैं बारंबार नमन करता हूँ आदरणीय डीसी साहब को और इसी तरीके से कार्य पथ पर आगे बढ़ते रहें. फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी तो हृदय से आभार व्यक्त करूँ. कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद. तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया. जय हिंद.